नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवीर एकेडमी में मैं भारत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वाक्य रचना। शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं, जिन छात्रों ने अभी तक नहीं किया है वो आगे पढ़िए और देखिए। वाक्य रचना देखेंगे, वाक्य कैसे किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। सार्थक संघात का मतलब क्या है? मान के चलो मैंने एक शब्द लिखा, का है मन तनु करता पढ़ने नहीं का। तो देखिए, सही शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर मैं लिखता हूँ तनु का मन नहीं करता पढ़ने को, तो फिर भी शब्द अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम लिखते हैं तनु का पढ़ने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब ये एक अर्थ बना। तो जो शब्द के साथ शब्द लग रहे हैं, शब्दों का जो क्रम है, इसको बोलते हैं संघात। तो शब्दों के सार्थक संघात को हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं वाक्य। आगे आप अगर ये देखेंगे, वाक्य हम पढ़ेंगे, वाक्य के भेद कितने होते हैं, कैसे होते हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं। आइए देखते हैं वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और प्रयोग के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। बहुत ही सरल है और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न किसी भी परीक्षा में बनते ही बनते हैं। अब चाहे तो आप इसका एक फोटो ले सकते हैं और आगे हम चलते हैं। एक चीज और आप समझिए, जो व्यक्ति या जो कर्ता कार्य कर रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। बिल्कुल आप इसको गलत मत समझिए। जो व्यक्ति या जो कर्ता कार्य कर रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य कहते हैं। तथा जो कार्य हो रहा होता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, तो अनुराग यहाँ पर उद्देश्य है, खेलना उद्देश्य नहीं है। अनुराग उद्देश्य है और खेलता है विधेय है। इसका क्या प्रयोग है आगे आएगा तो हम सिखाएंगे आपको। पहले आप अर्थ के आधार पर वाक्य को पढ़ते हैं। विधिवाचक वाक्य, जब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने या फिर उसके होने की सूचना मिले तो वहाँ पर क्या होता है? विधिवाचक वाक्य। आप कह सकते हैं एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया, बरसात हो रही है या राम दूध पीता है, माताजी मंदिर जा रही हैं, या इस तरह के कोई भी सेंटेंस होंगे। दूसरा वाक्य आया निषेधात्मक वाक्य, ये अर्थ के आधार पर है। कैसे? राधा स्कूल नहीं गई, मोहन क्रिकेट नहीं खेला, आप घर नहीं गए, माताजी ने खाना नहीं बनाया। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे ये निषेधात्मक मतलब के नेगेटिव सेंटेंस हैं। फिर आप देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न को पूछने का ज्ञान होता है या कोई प्रश्न पूछने का भाव होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो। तो इस तरह को हम सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आगे आप देखेंगे इच्छावाचक वाक्य, जब किसी वाक्य में किसी की इच्छा प्रकट की जाए। जैसे भगवान करे अपर्णा शारीरिक परीक्षा में सफल हो जाए, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे ये होंगे इच्छावाचक। पांचों आप पढ़ेंगे संदेहवाचक वाक्य, जब किसी वाक्य में ऐसा भाव प्रकट हो कि किसी कार्य के होने पर संदेह किया जाए। कैसे? जैसे शायद शाम को वर्षा हो, तो इसमें संदेह है, हो सकता है अपर्णा शारीरिक परीक्षा में सफल हो जाए। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस बनेंगे इनको हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। फिर आप देखेंगे विस्मयबोधक वाक्य। पहले तो आप विस्मयबोधक का चिन्ह जानिए। आप देखेंगे एक आधा डंडा लगा के बीच में ऐसा रहेगा, तो उसको बोलते हैं विस्मयबोधक का चिन्ह। जब किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा या फिर शोक का भाव प्रकट होता है तो वहां पर विस्मयबोधक वाक्य होता है। कैसे? वाह कितनी सुंदर लड़की है, वह नहीं वाह, मतलब वाह मजा आ गया, तो वाह कितनी सुंदर लड़की है। तो हाय उसके माता पिता दोनों मर गए, शोक है। फिर आप देखेंगे शाबाश आगे बढ़ते रहो, तो ये विस्मयबोधक वाक्य कहलाएंगे, ये अर्थ के आधार पर। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, आदेश या उपदेश का भाव होता है वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होते हैं।
जैसे राम तुम जाकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, जाओ एक गिलास पानी लाओ। तो इस तरह सारे वाक्य क्या रहेंगे, ऑर्डर्ड वाले रहेंगे, आदेशात्मक वाक्य रहेंगे। फिर आप देखेंगे संकेतवाचक वाक्य। जब एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर रहती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है संकेतवाचक वाक्य। जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। इस तरह के वाक्य को हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर। सबसे ज़्यादा ये एग्जामों में आते हैं, 100% इसके चांस रहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पहले आप सरल वाक्य समझिए, जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है और एक ही उद्देश्य होता है। विधेय का मतलब क्या, विधेय का मतलब जो क्रिया होती है वो भी एक, करने वाला भी एक। जैसे कि आप समझिए मुकेश पढ़ता है, मुकेश पढ़ता है तो एक सरल वाक्य है। देव पत्र लिखता है, ये भी एक सरल वाक्य है। राकेश ने भोजन किया, ये भी एक सरल वाक्य है। पिताजी दिल्ली जाएंगे, ये भी एक सरल वाक्य है। अब आप देखेंगे संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में आप क्या संयुक्त वाक्य समझे, आप इसे गौर से समझे। परीक्षा में यहाँ से यूपी पुलिस हो या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है। क्या देखेंगे आप, जैसे कि क्या जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योग हो, जोड़ होता है, जैसे और उनका योग किससे होता है, और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, और ये शब्द बीच में आने चाहिए ताकि वाक्य को जोड़ रहे हो, तो वहां पर होता है संयुक्त वाक्य। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, और आ गया शब्द, देखो है ना, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो ये और इसने जोड़ दिया, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। आगे देखोगे वह अच्छा खेला किंतु हार गया, तो देखो किंतु के द्वारा वाक्य जुड़ा है। बिजली जाते ही टीवी बंद हो गया, जाते ही वाक्य जुड़ रहा है। पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया, और उसे पकड़ लिया, तो ये यहाँ पर कैसे वाक्य है, संयुक्त वाक्य। अब आया आपका मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, मतलब एक वाक्य दूसरे के वाक्य ऊपर निर्भर भी रहता है। इसमें जो कि, जो कि, क्योंकि, इतना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ के द्वारा वाक्य जुड़े होते हैं। जैसे वह कौन सा व्यक्ति है। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, जब मैंने कहा वह कौन सा व्यक्ति है तो आपको लगा ना वाक्य पूरा नहीं हुआ, जी बिल्कुल, तो ये उपवाक्य हुआ। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आपको पता है सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तो समझ जाओ ये मिश्रित वाक्य है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। मेरे जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। मतलब सेंटेंस को आधा पढ़ते ही आपको लगेगा कि ये सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रयोग के आधार पर वाक्य। प्रयोग के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। समझेंगे, कर्तवाच्य जब कर्ता प्रधान होता है और सारा भार कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि आप समझेंगे कैसे, मैं कह रहा हूं कर्तवाच्य में, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, तो आप इसमें जानिए, मैं जब मैं कह रहा हूं कि अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक कर्तवाच्य है। इनमें डिफरेंस में आपको 2 मिनट के अंदर बता रहा हूँ। जब मान के चलो वाक्य होता हिंदी पढ़ाई जाती है, अगर कर्म का प्रभाव, अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो होगा कर्मवाच्य, और अगर कर्ता पर पड़ता है तो होगा कर्तवाच्य।
2 मिनट में आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको तुरंत अभी समझा दूंगा। देखिए, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं तो ये होगा कर्तवाच्य, और हिंदी पढ़ाई जाती है तो ये होगा कर्मवाच्य। फिर समझिए, पार्क में बच्चे खेलते हैं तो ये होगा कर्तवाच्य, और पार्क में खेला जाता है ये होगा कर्मवाच्य। जैसे पिताजी पत्र लिखते हैं तो ये होगा कर्तवाच्य, और पत्र लिखा जाता है तो ये होगा कर्मवाच्य। जैसे बच्चों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है या हिंदी पढ़ी जाती है तो होगा कर्मवाच्य। गीत गाया जाता है कर्मवाच्य, कहानी सुनाई जाती है कर्मवाच्य। हम कहते हैं बच्चे हिंदी पढ़ते हैं कर्तवाच्य, हिंदी पढ़ाई जाती है तो कर्मवाच्य। गीत गाया जाता है, या मैं कह रहा हूँ मोहन ने गीत गाया तो ये कर्तवाच्य है, और गीत गाया जाता है तो कर्मवाच्य है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। आगे चलते हैं। भाववाच्य। भाववाचक में शब्द नकारात्मक का बोध होता है तथा वाक्य आक्रामक मुक्त होता है। जैसे कि एक बात आप जानिए कि इसमें आम तौर पर ये वाक्य नकारात्मक होता है और किसी भी व्यक्ति की असमर्थता दर्शाई जाती है। क्या दर्शाई जाती है? असमर्थता। ये क्वेश्चन पहले भी आया था और इस बार भी आएगा, याद रखना। असमर्थता कैसे सर? जैसे मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता है तो इसमें समर्थ नहीं है। जैसे माताजी से चला नहीं जाता है, माताजी से चला नहीं जाता है, चला नहीं जाता है। या बूढ़े व्यक्ति से खाना नहीं खाया जाता है। मैं कह रहा हूं बूढ़े व्यक्ति से खाना नहीं खाया जाता है, खाया जाता है। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं ये सब कहलाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला हमारा जो टॉपिक होगा आप उसको जो देखेंगे वो टॉपिक होगा विराम चिन्हों का। हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने पढ़ लिया है। यदि आपको लगता है ये आपके लिए अच्छा है और ये क्लास आपके आते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।